आईपीएल पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग टीम है जो हर साल हजारों करोड़ कमाती है। आखिर आईपीएल पैसा कैसे कमाती है और कौन सा ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पे एक टीम 200 से 300 करोड़ तक इन्वेस्ट करती है और जीतने पर सिर्फ टीम को 20 करोड़ मिलते हैं और वो भी 50% पैसा यानी कि 10 करोड़ रुपया खिलाड़ियों को बांट दिए जाते हैं। फिर भी लोग आईपीएल की फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। Indian Premier League has developed a unique brand of cricket that combines entertainment with fast-paced action and attracts players from around the world. The Indian Premier League, or the IPL, has only been around for 12 years, but it's fast become one of the most popular and valuable cricket leagues on the planet. India has given a model for other countries to follow. When the IPL was successful, all these other places went, "Oh, we'll set up our own league. We'll try." इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल शुरू होते ही इंडिया में क्रिकेट खेलने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया गया। आईपीएल शुरू होने के ठीक एक साल पहले भारत ने 2007 में T20 में जीत हासिल की थी, जिसके बाद से इंडिया का हर क्रिकेट प्रेमी T20 क्रिकेट का भी दीवाना होता चला गया और क्रिकेट के इस बढ़ते क्रेज को देखकर आईपीएल की शुरुआत की गई और इसका स्ट्रक्चर इंग्लिश प्रीमियर लीग और नेशनल बास्केटबॉल लीग की तरह ही रखा गया, जिसमें सिटी वाइज टीम बनाकर मैच खेले जाते हैं और इस तरह 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई और आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग टीम है और साथ में बीसीसीआई के लिए पैसों की पेड़ की तरह है, क्योंकि इसका 60% रेवेन्यू आईपीएल से ही जनरेट होता है। लेकिन आईपीएल इतना पैसा कमाता कहां से है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, आइए समझते हैं। 10 टीम 74 मैच 66 दिन और टीम की वैल्यूएशन 400 करोड़ से 800 करोड़ तक और जीतने वाले टीम को मिलेंगे 20 करोड़। क्या एक टीम 200 से 300 करोड़ तक खर्च करती है 20 करोड़ की प्राइज मनी को जीतने के लिए? दोस्तों, आईपीएल एक मनी मेकिंग गेम है जहां पे प्राइस मनी भले ही 20 करोड़ है, लेकिन इस गेम से बीसीसीआई और आईपीएल फ्रेंचाइजी हजारों करोड़ कमा रही है। सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की बात करते हैं। बीसीसीआई टीवी चैनल को आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाती है। 2008 से 2017 तक सोनी ने 8200 करोड़ रुपए में राइट्स खरीदे, इसीलिए हम सेट मैच पे आईपीएल देखते थे। 2018 से 2022 तक 16,347 करोड़ रुपए स्टार इंडिया ने राइट्स लिया और अब 2023 से 2027 तक डिज्नी स्टार इंडिया ने 23,575 करोड़ में टीवी राइट्स लिया और जियो सिनेमा ने 23,758 करोड़ रुपए में डिजिटल राइट्स लिया। कुल मिलाकर बीसीसीआई अगले 5 सालों में 48,390 करोड़ रुपए कमाएगी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचकर। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का आधा पैसा बीसीसीआई के पास जाती है और आधा पैसा आईपीएल फ्रेंचाइजी के पास। अब बात करते हैं मीडिया कंपनी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने के लिए इतना पैसा क्यों देती है, क्योंकि मैच के बीच में जो एड्स आती है मीडिया कंपनी उससे कमाती है। एक मैच के दौरान अगर 10 सेकंड का एड्स है तो उसका प्राइस 15 लाख तक होती है और अगर हाई अटेंशन वाली मैच होती है तो ये रकम और बढ़ जाती है। और एक मैच के बीच में कितने एड्स आते हैं और कितनी बार आती है, हिसाब लगा लो। दूसरा कमाई का जरिया है स्पॉन्सर से। आईपीएल में स्पॉन्सर कई तरह से होते हैं, एक टाइटल स्पॉन्सर, दूसरा ऑफिशियल स्पॉन्सर, तीसरा टीम की स्पॉन्सर। टाइटल स्पॉन्सर की बात करें तो आईपीएल को सिर्फ आईपीएल नहीं कहा जाता है, पहले इसे DLF आईपीएल कहते थे, फिर आया पेप्सी आईपीएल, ड्रीम 11, वीवो आईपीएल और फिर आया टाटा आईपीएल। तो जब आईपीएल का नाम लिया जाता है तब ब्रांड का नाम लोगों के दिमाग में आता है और इसी को कहते हैं टाइटल स्पॉन्सर। टाइटल स्पॉन्सर के लिए DLF ने 2008 से 2012 तक 40 करोड़ पर ईयर दिया और पेप्सी ने 2013 से 2015 तक 80 करोड़ पर ईयर दिया। वीवो ने 2016 से 2017 तक 100 करोड़ दिया और 2018 से 2019 तक 440 करोड़ और ड्रीम 11 ने 2020 में 222 करोड़ रुपए दिया। फिर 2021 में वीवो वापस आया, 440 करोड़ पे किया। फिर रतन टाटा की टाटा ग्रुप ने 670 करोड़ 2023 के स्पॉन्सर के लिए एक बार और फिर से 2024 से 2028 के लिए 2500 करोड़ तक की टाइटल स्पॉन्सर लिया। टाइटल स्पॉन्सरशिप से जो भी पैसा आता है उसका 50% पैसा बीसीसीआई रखता है और 50% पैसा आईपीएल टीम के मालिक को दिया जाता है। इसके अलावा कुछ ऑफिशियल स्पॉन्सर भी होता है, जैसे केट टायर्स, ये स्पॉन्सर करता है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। आपने और भी देखे होंगे, एंजल वन, रुपए, मई 11 सर्कल, ये सब भी ऑफिशियल स्पॉन्सर है। 1485 करोड़ बीसीसीआई ने इन कंपनियों से चार्ज किया और अकेले केट टायर्स ने 5 सालों के लिए 240 करोड़ रुपए दिया बीसीसीआई को। अब बात करते हैं आईपीएल टीम पैसा कैसे कमाती है। दोस्तों, आईपीएल टीम को या तो कोई कंपनी ओन करती है या फिर कोई इंडिविजुअल, जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स को शाहरुख खान, मुंबई इंडियंस को नीता अंबानी, ऐसे बाकी टीम को भी कोई ना कोई कंपनी या इंडिविजुअल
इंडिविजुअल ओन करती है। अब आईपीएल टीम को खरीदने के बाद काफी एक्सपेंसिव होते हैं। आईपीएल में प्लेयर को हायर करने के लिए अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है। फिर उसका होटल, ट्रैवल, ट्रेनिंग और भी कई सारे खर्चे हैं। एवरेज एक टीम 200 से 300 करोड़ तक स्पेंड करती है और ये पैसा अपने जेब से नहीं कटती है। हर आईपीएल टीम की कई सारे स्पॉन्सर होते हैं। आपने देखा होगा खिलाड़ी जो जर्सी पहनते हैं उसमें कुछ ब्रांड्स के लोगो लगे रहते हैं। एक प्लेयर के आउटफिट पर करीबन 10 लोगो लगे रहते हैं, 6 जर्सी पर, 2 पैंट पर और 2 कैप पर। इसके अलावा आईपीएल टीम को स्टेडियम के टिकट्स का भी पैसा मिलता है। एक आईपीएल टीम को कम से कम 9 मैचेस अपने होम ग्राउंड में खेलने होते हैं और एक मैच में 4 से 5 करोड़ तक की कमाई टिकट बेचकर हो जाती है। ऐसे में 80% पैसा आईपीएल टीम को मिलता है। होम स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पास जाता है। टिकट के अलावा मर्चेंडाइजिंग से भी आईपीएल टीम के लिए एक अच्छा कमाई का जरिया है। इंडिया में गेम मर्चेंडाइजिंग का मार्केट हर साल 100% तेजी से बढ़ रहा है और ये मार्केट हजारों करोड़ कमाया है। हर आईपीएल फ्रेंचाइजी मर्चेंडाइजिंग बेचती है जिसमें टी शर्ट होती है, कैप, बैट, मोबाइल कवर और कई तरह के प्रोडक्ट होते हैं। आपने देखा होगा कि ग्राउंड पर कई ब्रांड्स के बैनर लगे रहते हैं और कई कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है। इससे आईपीएल के जो होम क्रिकेट टीम है उसको पर मैच 8 से 10 करोड़ की कमाई हो जाती है। अब प्राइस मनी की भी बात कर लेते हैं। जो भी टीम जीतती है उसको 20 करोड़, रनर अप को 13 करोड़, क्वालिफाई 2 के लूजर को 7 करोड़ और जो टीम एलिमिनेटर मैच हारती है उसको 6.5 करोड़। टोटल इतनी प्राइस मनी डिस्ट्रीब्यूट होती है आईपीएल टीम में और प्राइस मनी का आधा पैसा प्लेयर को मिलता है और आधा पैसा टीम ओनर रख लेती है। एक प्लेयर को इंडिविजुअली तो अच्छा पैसा मिलता है लेकिन कभी मैन ऑफ द मैच, कभी मैन ऑफ द सीरीज, इससे भी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। इसके अलावा हर प्लेयर के पास एक अच्छा स्कोप है एडवर्टाइजमेंट करने का, ब्रांड एम्बेसडर बनने का। अपने अपने ब्रांड वैल्यू के हिसाब से हर खिलाड़ी इससे भी अच्छा पैसा कमाता है। अगर आपको लगता है कि ये सारी खेल जीतने का है तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा गेम है फेम का। हर आईपीएल ओनर चाहता है कि उनकी टीम की ब्रांड वैल्यू बढ़े। अगर ज्यादा लोग, ज्यादा पब्लिसिटी तो ज्यादा स्पॉन्सर और इससे होती है ज्यादा कमाई। फॉर एग्जाम्पल आरसीबी आज तक कोई भी आईपीएल नहीं जीती है लेकिन इसकी ब्रांड वैल्यू $70 मिलियन है और ये ब्रांड वैल्यू में चौथे नंबर पे है। तो ये है आईपीएल का बिजनेस मॉडल।